हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का प्रजनन स्वास्थ्य टॉपिक को बताने वाला हूं। तो प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसी के बारे में बताना है और इसका महत्व क्या है, इनसे क्या समस्याएं और क्या उपाय इसके हैं, इसको जानना है। तो सबसे पहली बात, यह प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, और इससे भी पहले प्रजनन के बारे में आपने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की योग्यता रखता है, तो यही प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। तो यह किस प्रकार की अवस्था होती है, इसी को जानते हैं। तो प्रजनन स्वास्थ्य, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, यह शारीरिक, भावनात्मक व सामाजिक स्वस्थता की एक अवस्था है। अर्थात प्रजनन स्वास्थ्य जो है, ये हमारे शरीर के भावना और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था होती है। तो फिजिकली हो या इमोशनली हो या सोशली स्वच्छ होना, यही इसकी अवस्था कहलाती है। और यह उत्तरदायी, सुरक्षात्मक व संतुष्ट प्रजनन जीवन के लिए होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर प्रजनन रूप से स्वस्थ है तो वह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए उसको फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए, इमोशनली भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक स्वस्थता भी उसमें होनी चाहिए, जिससे उसका प्रजनन जीवन संतुष्ट होता है, सुरक्षात्मक होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका अभिप्राय सामान्य कार्यों वाले स्वस्थ प्रजनन अंगों से है। अर्थात हमारे शरीर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वह अगर नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वह स्वस्थ प्रजनन अंग से रिलेट हो गया और वह स्वस्थ रूप से रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगा। तो इसका सामान्य अभिप्राय यही हुआ, स्वस्थ प्रजनन अंग। अर्थात इसको दूसरे रूपों में भी बोल सकते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य वह अवस्था होती है जिसमें किसी भी जीवों का शरीर और भावना और सामाजिक स्वस्थता होनी चाहिए। किसी भी जीवों में ये सब होनी चाहिए जो उसके संतुष्ट प्रजनन जीवन के लिए आवश्यक होता है। किंतु बात आती है कि यह किस किस घटक से संबंधित होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक तथ्यों के साथ साथ शारीरिक घटकों से भी संबंधित होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य जो है वह भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक तथ्यों के साथ साथ शारीरिक घटकों से भी संबंधित होने को दर्शाता है। अब प्रजनन स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व वाली बातें होती हैं, सो जानते हैं। सबसे पहली बात कि स्वस्थ व संतुष्ट प्रजनन जीवन जीने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने के लिए, प्रजनन में स्वस्थ होने के लिए उसके कपल्स अर्थात लाइफ पार्टनर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, सूचना प्रदान करना जिससे जनन अंगों की उचित स्वस्थता बनी रहे। अर्थात अगर सामाजिक
रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम प्रजनन स्वास्थ्य के जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें हर एक प्रकार का नॉलेज होनी चाहिए। प्रजनन से रिलेट हर एक प्रकार का ज्ञान होनी चाहिए, अर्थात इससे रिलेट जनन अंगों की उचित स्वस्थता किस प्रकार से बनी रहती है इसका भी सूचना हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रजनन मार्ग संक्रमण या एसटीडीएस के विरुद्ध सुरक्षा। तो प्रजनन मार्ग के कारण प्रजनन मार्ग में संक्रमण किस प्रकार से हो सकता है, या एसटीडीएस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीएस का फुल फॉर्म होता है। तो प्रजनन मार्ग में संक्रमण हो या एसटीडीएस के विरुद्ध किस प्रकार से सुरक्षा अपना सकते हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रजनन विकृतियों का जल्दी से जल्दी उपचार करना। अब किसी मनुष्य में, चाहे किसी स्त्री हो या पुरुष, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। अगर प्रजनन में विकृतियां हैं, बीमारियां हैं प्रजनन ऑर्गन्स में, तो उसका जल्दी से जल्दी उपचार कर लेना चाहिए, जिससे आने वाली जो प्रजनन जीवन होगी वह सुरक्षात्मक होगी और संतुष्ट होगी। नेक्स्ट, प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को प्रजनन नियंत्रित करने वाली विधियों की जानकारी रखनी चाहिए या रहनी चाहिए, अर्थात प्रजनन की उम्र आफ्टर 18 ईयर्स, वह एज एक विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए और 21 ईयर्स होता है लड़कों के लिए। तो उस उम्र में व्यक्ति को रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाली विधि का जानकारी होनी चाहिए। तो इन सारी विधियों को अगर अपनाया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है और सावधानी बरता जाता है, तो आदमी अपने प्रजनन जीवन में संतुष्ट भी होता है और स्वच्छ भी होता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स और उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं उसको जानते हैं। अब देखते हैं क्या कि इसकी समस्याएं। सबसे पहले जो है वर्जित पदार्थ, इसको टैबूज कहा जाता है। तो भारत में धर्म, परंपराएं व समाज व्यवस्था बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, अर्थात धर्म के बारे में हो या परंपराएं हो या समाज व्यवस्था हो, तो उससे रिलेट बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। अब बच्चे को इन सबों की जानकारी इसलिए नहीं दी जाती है अभी के समाज में कि भाई ये परंपरा से बढ़कर हो जा रही है। समाज में इन सारी बातों को सबसे शेयर करने में प्रॉब्लम्स इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि यह एक प्रकार का गुनाह है। तो इन सभी को वर्जित पदार्थ के रूप में माना जा रहा है, जिससे बच्चे को इसकी जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाती है और उसके प्रजनन जीवन जो है अच्छे से नहीं गुजर पाते और उनको विभिन्न प्रकार से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, पूर्व विवाह। अब बच्चे जैसे ही यौवनावस्था में पहुंचते हैं प्रायः उनकी शादी कर दी जाती है, अर्थात बच्चों में शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता है या उनमें सामाजिक ज्ञान नहीं है या भावनात्मक ज्ञान नहीं है और उस स्थिति में उसका विवाह कर दिया जाता है, तो उसके शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को वह अतः इस रीजन से उनका विवाह या प्रजनन जीवन सुखमय नहीं हो पाता। नेक्स्ट, कैरियर, अर्थात विवाह के बाद जोड़े चाहे मेल हो या फीमेल हो अध्ययन जारी नहीं रख पाते। मेल की तो बात होती रहती क्योंकि वो जो है कि भाई कमाएगा तो कमाएगा, नहीं तो खिलाएगा क्या, अर्थात
लड़का तो वर्क करता ही है, पढ़ाई करता है कि भाई पढ़ाई करेंगे तो जॉब मिलेगी और जॉब मिलेगी तो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है, दोनों का कैरियर या भविष्य रुक जाता है, मुख्य रूप से औरतों का। तो यहाँ औरतों का मुख्य रूप से दर्शाने का मतलब यही हुआ कि यहाँ लड़के कमाने के लिए पढ़ते हैं सामाजिक भावनाओं में, कि समाज में अगर लड़का पढ़ेगा नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर वह खिलाएगा क्या। तो इस प्रकार की बातें, उसके कैरियर से रिलेट बातें आफ्टर मैरिज उत्पन्न हो जाती हैं, भविष्य उसका खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट, कम उम्र की स्त्री। अब कम उम्र की स्त्री जो होंगी उनका शारीरिक रूप से भ्रूण को धारित करने व उसका उचित पोषण करने में अक्षम होती है। तो जो स्त्री कम उम्र की है और उसका विवाह कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में वह भ्रूण को धारण करने में अक्षम होती है, अर्थात वह बच्चे को उचित पोषण करने में भी अक्षम होती है। भ्रूण तो धारण करने में अक्षम होगी, प्लस उसके जो बच्चे अगर उत्पन्न भी होते हैं तो वह उसे उचित रूप से पोषण नहीं दे पाती। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। अगर कम उम्र में बच्चों का विवाह किया जाए तो बच्चे को सही रूप से या उसके लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं और फिर बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता है और जनसंख्या के आकार में लगातार वृद्धि होती है। तो ये शिक्षा के अभाव के कारण भी होता है और कम उम्र में विवाह करने के पश्चात भी होता है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि होने लगती है। अर्थात इसके लिए क्या उपाय दिए गए हैं सो हम लोग देखते हैं। तो उपाय में देखते हैं कि प्रजनन स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए योजना व प्रोग्रामों को आरंभ किया जाना चाहिए और यह किया भी गया है 1951 में परिवार नियोजन योजना के द्वारा। इस योजना के तहत बहुत सारी योजना प्लस प्रोग्राम भी निकाले गए हैं और प्रजनन स्वास्थ्य केवल तभी सुधारा जा सकता है जब प्रजनन या प्रजनन अंगों या उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा या एसटीडीएस हो या मां की देखभाल इत्यादि की जानकारी उन्हें प्रदान की जाए। अर्थात बात आती है कि यह तभी सुधारा जा सकता है, इसका उपाय तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब प्रजनन हो या प्रजनन अंग हो और उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो या एसटीडीएस हो या मां की देखभाल किस प्रकार से की जाती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्हें प्रदान की जाए तो वह अच्छे से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब माता पिता हो या अन्य घनिष्ठ संबंधियों, अध्यापकों हो या दोस्तों हो, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को सेक्स संबंधी जानकारी प्रदान करें जो उस एज में आ गए हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्हें इन सारी संबंधी ज्ञानों को प्रदान किया जाए जिससे वह आने वाले प्रजनन जीवन में अपने आप को बचा सके और एक स्वस्थ और संतुष्ट प्रजनन जीवन जी सके। तो आशा करता हूँ कि आप इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, इनसे होने वाले महत्वों को जाने होंगे और इनका उपाय हो या समस्याओं को समझे होंगे। अगर इसे अच्छे से समझे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उसे अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार इसको पढ़ें। जहाँ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और लाइक शेयर तो ज़रूर करें और
सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।